नमस्कार साथियों, मैं आकाश चंदेव आप सबका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस एफकेट सीएपीएफ पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि नाउ सीएपीएफ एग्जाम 2023 इज राउंड द कॉर्नर। 6 अगस्त को है, 3 महीने का आपके पास टाइम है। कहते हैं कि मंजिल तक अब तब पहुंचते हैं जब आपको रास्ता पता है, कितना कठिन है, कितना आसान है, किस तरफ जाता है, क्या डायरेक्शन है। इसीलिए इस सेशन में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सिलेबस बताना चाहूंगा सीएपीएफ के एग्जाम का। अगर आपको सिलेबस पता हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ठीक है भाई, ये चीजें पढ़नी है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे पढ़ें, मैं इतना बोलता हूं कि आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग अगर है तो यू ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज इन द एग्जामिनेशन। तो मेक श्योर करिएगा ये सेशन आप सभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए, और मेक श्योर यू ऑल हिट द लाइक बटन। और कोई भी डाउट होता है फटाफट से कमेंट करके पूछ लेना। यहां पे सबसे पहली बात जो कि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, वैसे मैं फिर से ये बात बताना चाहूंगा, सीएपीएफ का जो एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक मॉर्निंग में 10 से 12 होगा जो कि पेपर 1 एमसीक्यू बेस्ड है, और पेपर 2 जो कि 2 से 5 होता है आफ्टरनून शिफ्ट में 200 मार्क्स का ये पेपर है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जब भी ये पूरा आइडिया हम लोग इसको देखते हैं, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन आवर एनालिसिस कि यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन है वो इसके बारे में क्या कहती है। ये तो हमें चलो पता है कि 2 पेपर हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या सिलेबस हमें यूपीएससी से पता चलता है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे समझा जाए, वो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक रहती है, सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, What you'll see is simply आपको ये चीज बताई होगी भाई पेपर 1 जो है वो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का 250 मार्क्स का, पेपर 2 इज जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स का। ये लिखा गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इट विल बी प्रॉपर राइटिंग वाला पेपर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलती है वो ये है कि यहां पर एक्सेप्ट फॉर एसे बाकी हर एक कंपोनेंट आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होगा। मीडियम जो है वो आपके इंग्लिश ही रहेगा। ये साफ साफ यहां पर बताया जाता है। मैं ये वही सी चीजें पिक कर रहा हूं ताकि हम लोग टू द पॉइंट रहें, स्पेसिफिक रहें, और एज क्लियर एज पॉसिबल मैं आपको चीजें बता सकूं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? ऑफ कोर्स सीएपीएफ एग्जाम की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे पूरा एनालिसिस मैं प्रेजेंट करूंगा। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं पेपर 1 की, मैं पेपर 1 से जैसे स्टार्ट कर रहा हूं, पेपर 1 में क्या कंपोनेंट है? जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स हो गए, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। तो आप ये 7 कंपोनेंट मान सकते हो। कैसे? क्योंकि ये 1 2 3, फिर पॉलिटी 4, ये इकोनॉमी 5, फिर ये हिस्ट्री 6 और वर्ड और इंडियन ज्योग्राफी 7। तो ये जो 7 कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको एक एक करके डिकोड करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, बेसिकली क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आप लोग पढ़े। ये सबसे ज्यादा एक जरूरी चीज होने वाली है, एंड आई कैन अश्योर यू ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में भी। तो सबसे जो पहली चीज है वो मैं आपको एक बेसिक आइडिया के तौर पे बता दूं कि जब भी मैं सीएपीएफ पेपर 1 की बेटे बात करता हूं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से एक पिक्चर तैयार होती है। उस पिक्चर में वी हैव गॉट वेरियस कंपोनेंट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये क्वांट और रीजनिंग जो है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और साइंस। तो ये 7 कंपोनेंट है, 7 डायमेंशंस हैं जो सिलेबस का अभिन्न अंग बनता है सीएपीएफ पेपर 1 का। मैं पेपर 2 की बात नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं। अब एक चीज आप नोटिस करना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो हम लोग अगर सही मायने में देखें तो इतना आपको जरूर समझ आ जाएगा कि कुछ सबसेक्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो जैसे हिस्ट्री के 20 से 22 क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी के 18-19 क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिटी के 15, 16, 17 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, इकोनॉमी के 7 से 10 के बीच में आएंगे, फिर साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 से 17 क्वेश्चन आपके क्वांट और रीजनिंग के आ जाएंगे, और बाकी करंट अफेयर होगा। तो यू हैव गॉट इन टोटल 125 क्वेश्चंस, 250 नंबर का पेपर है सीएपीएफ पेपर 1 का, उसी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे पूरा डिकोड करेंगे कंपोनेंट्स को। सबसे पहले मैं जनरल मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग और क्वांट की आप बात करते हैं उसके बारे में चर्चा करनी चाहूंगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। जनरली हम लोग देखते हैं मैथ्स वगैरह के पेपर अलग आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन्होंने इसी के अंदर ये पेपर 1 के अंदर इंक्लूड कर दिया है।
अब पहले तो ये देखते हैं कि सिलेबस हमें यहां पर क्या बोल रहा था। सिलेबस बेटे हमें बोल रहा था कि क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको नोटिफिकेशन ही अपने आप में क्या बता रही है, ये चीजें क्लियरली बता रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड्स कि हम इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट अगर करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है कि परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आप तैयार कर लो, मिक्सचर है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, रेशो के क्वेश्चंस हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना, एएम जीएम वगैरह हम बात करते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज वगैरह, क्लॉक एंड मिरर की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बहुत हाईफाई चीजें नहीं आपने करनी यहां पे, यू आर नॉट सपोज टू डू वेरी हाईफाई काइंड ऑफ थिंग्स। आपको बेसिक लेवल के ऊपर जाके जनरल मेंटल एबिलिटी पे काम करना होगा, सिंपल सी बात है। इतना शॉर्ट हुआ आपको, इतना क्लियर हो गया। नाउ व्हेन आई टेक यू टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, आई टॉक अबाउट मस्ट प्रिपेयर टॉपिक फॉर साइंस। देखिए हम सब जानते हैं कि साइंस तो हर एक आज की डेट में एग्जाम है, अगर जहां पे भी जीके बेस्ड एग्जाम है उसके लिए साइंस तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो साइंस को एक तरह से एक्सप्लेन हम करते हैं इसी के बेसिस पे। सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन इसके बारे में क्या कहता है। चलिए, व्हेन यू टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन बेटे, तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड जनरल साइंस में क्वेश्चन आर गोइंग टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना, कोई भी अलग अलग फिनोमिना है एवरीडे ऑब्जर्वेशन के, और कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उसने ऐसे नहीं लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लेकिन ये जो चीजें लिख रहा है इनडायरेक्टली वही है कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है वो यहां पर बात की जा रही है। वो फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपसे कुछ अलग तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि यहीं से रिलेट हो रहा होगा, एसिड और बेस का, एडल्ट्रेशन को कैसे चेक किया जाए, डिजीज होती है कोई मेलन्यूट्रिशन की, वो सब पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर यही बात करना चाह रहा है। मैंने ये पहला कंपोनेंट आपको डिक्लेयर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा आप कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले मैं इतना आपको बता दूं, जैसे जो मेन टॉपिक्स मतलब आप पढ़ते हो, हालांकि श्वेता मैम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ओवरव्यू बेटे। जैसे ऑप्टिक्स हो गया, साउंड, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड याद रखना ये सीएपीएफ की हम लोग बात कर रहे हैं, सीएपीएफ 2023 की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या है, एसिड बेस है, यू नो मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड्स है। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं सेल्स, टिश्यूज, विटामिन, मिनरल्स, उनकी डेफिशिएंसी की डिजीजेस, प्लांट सिस्टम, एनिमल्स, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि हमें एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट ऑल आर द थिंग्स वी नीड टू कवर। अब नेक्स्ट बेटे हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोर्स जो कि है सीएपीएफ का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो कितना पढ़ा जाए, दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो कि हमेशा मुझे डाउट आता है बच्चों का। तो अब पहले तो आप ये देखते हैं हम लोग कि नोटिफिकेशन क्या कहती है इसके बारे में। नोटिफिकेशन ने मेंशन किया यहाँ पॉइंट नंबर 3, कहता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये बोली नोटिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डिकोड करता हूं तो हमें समझ आता है कि क्या टेस्ट किया जा रहा है, आपकी अवेयरनेस की, क्या करंट इवेंट्स को लेकर। कौन से करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल। अब इसमें चाहे वो कल्चर के हो, म्यूजिक हो, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, डेवलपमेंटल इशू, स्कीम्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा होलिस्टिक करंट अफेयर्स करने की आवश्यकता है। अब करंट अफेयर्स के कौन से कंपोनेंट होते हैं वो तो आपको पता ही है, मैं कई बार ये बता चुका हूं यहां पे हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर में। लेकिन आपको ये समझना होगा बेटे कि आपको कौन से मंथ की कवरेज उठानी है। आप अक्टूबर से स्टार्ट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक कर लो पूरा, दैट्स इट। अभी तो जून ऑफ कोर्स आना है, लेकिन हमारा पेपर कब है, अगस्त में है ना, अगस्त स्टार्टिंग में। तो जुलाई का थोड़ा सा भी स्टार्टिंग का कर लोगे तो चलेगा, जून तक का पूरा करके जाना, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी तो नोटिफिकेशन में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि भाई क्या क्या करना है, वो तो आपको क्लियर पता ही है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है हमारे जहन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे हर एक एग्जाम का, दैट इज पॉलिटी। तो सीएपीएफ के अंदर कौन सी पॉलिटी है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। चलो फिर से नोटिफिकेशन पे आए थे, ये आप बताओ आपको मजा आ रहा है ऐसे करने में।
हम पूरा उसको डिकोड कर रहे हैं बढ़िया से। तो आप देखिएगा इंडियन पॉलिटी की मैं जब बात करता हूं तो आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एस्पेक्ट्स हैं, फिर इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया की, जो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह भी वो इसमें डाल देगा काफी कनेक्ट करके। कुल मिला के यहाँ की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है बेटे? हाईलाइट है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा। अब आप ये नहीं कह सकते सिलेबस में कुछ नहीं दिया, सिलेबस में वो दे रहा है, अब ये आपके ऊपर है आप इंटरप्रेट कैसे करते हो, उसको कैसे पिक करते हो। अब अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, वो ऐसे एग्जैक्टली नहीं देगा ना, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो हम लोग यहां पर डिकोड कर रहे हैं, इस क्लास का यही तो फायदा है। तो अब आप यहां देखें कि ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें यहां देखने को मिलते हैं। आई होप इट्स वेरी मच विजिबल टू यू गाइस। तो यहां पर क्या देखने को आपको मिल रहा है? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इससे तो क्वेश्चंस आने ही हैं, ये जो सिलेबस है पॉलिटी का, इससे आएंगे क्वेश्चंस। रिट्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फंडामेंटल राइट के साथ ज्वाइन कर सकते हो आप इसको। पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, उसकी टेन्यूर पे क्वेश्चंस आते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन है, कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत कुछ है पार्लियामेंट में। प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, जैसे कैग हो गया, है ना, फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस है, एनएचआरसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ये सब है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं। मतलब कहने का ये कि ये आपका एक तरह सिलेबस है। तो वहां पर तो उसने मेंशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या, व्हाट एग्जैक्टली टू स्टडी, तो ये सब चीजें आपको बेसिकली यहां पे तैयार करनी होती है। क्लियर? अब पॉलिटी की तो हमने बात की, यहां पर भी देखा क्या लिखा है इसने। अब हम बात करते हैं बेटे इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी में मैंने जैसे आपको बताया है कि इकोनॉमी में ऐसे जिसने नहीं दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर ली है, रीजनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी वगैरह की बात की है, थोड़ा सा इसने वेग लिखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं इकोनॉमी में आता क्या है। व्हाट प्रिसाइसली डू वी हैव इन इकोनॉमी व्हेनेवर वी प्रिपेयर इकोनॉमी, तो किस डायमेंशन में जाकर हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं वो देखते हैं। कहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जैसे सीआरआर रेट हो गया, एसएलआर रेट हो गया, रेपो है, रिवर्स रेपो, ये सब चीजें। मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जरूर पता होनी चाहिए इकोनॉमी में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम की टर्म्स है ना, ये एसएलआर रेट कितना है, सीआरआर इसका मतलब क्या है, ये सब पूछता रहता है वो। बैंक रेट क्या है, टैक्सेस में क्या, जीएसटी के अंदर क्या क्या आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये कुछ टर्म्स है। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एफडीआई क्या होती है, एफआईआई क्या होती है, यू शुड नो। कोलेटरल क्या होता है, रेमिटेंसेस क्या होता है। नीति आयोग के ऊपर इसके फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मार्केट सिस्टम्स हैं, जैसे आप देखते हो ओलिगोपोली, है ना, मोनोपोली, ये ऐसे करते करते आता है। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स पूछ लेता है कई बार। दे विल आस्क यू एट टाइम्स क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है। दे आस्क यू एट टाइम्स क्वेश्चन ऑन वेरियस कमिटीज। रंगराजन कमेटी है, मल्होत्रा कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी है, इंपॉर्टेंट कमिटीज। और करंट अफेयर में कुछ ऐसा चल रहा है। तो इकोनॉमी जो सीएपीएफ की है, अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो यू विल बी वेरी मच एबल टू डिकोड द पेपर वेरी मच, क्योंकि इतना एक्सप्लिसिट तो उसने नोटिफिकेशन में दे नहीं रखा। लेकिन अगर हम लोग ये चीजें कर लेते हैं, वी आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या दे रखा है पेपर 1 में। नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं बेटे, दे हैव गिवन टू अस अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हिस्ट्री में इसने क्या बताया है हमें कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये सब चीजें जो हैं ये कवर होंगी हिस्ट्री में, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। अब क्योंकि दीज आर द थिंग्स, तो हम लोग देखते हैं कि भाई हिस्ट्री में आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए हिस्ट्री में फंडा आपका बहुत ज्यादा क्लियर है, जैसे कि आप जानते हो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की गेम है सारी की सारी। तो हमें पता है कि ज्यादा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे यूरोपियन पावर्स आई, पोर्टुगीज आए, डेनिश आए, इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, रिफॉर्म मूवमेंट्स है 19th सेंचुरी की, रिवोल्ट्स है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सारी चीजें जो है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग देखते हैं जैसे एंशिएंट ही ले लो, वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है,
वैदिक एज है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता, हर्षा, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। और मिडेवल में जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर है, मराठास, भक्ति, सूफी, विजयनगर, बहमनी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स रहते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। अब ये भी अगर आप नोटिफिकेशन में देखो तो उसने बहुत क्लियरली तो आपको बताया नहीं है, उसने बस ये बताया कि भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बताया उसने, एंड इट हैज नॉट टॉक्ड एक्सप्लिसिटली अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आर द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू कवर। तो सिलेबस चाहे नोटिफिकेशन में होता है लेकिन वो आपको एक हाईलाइट देता है, ओवरव्यू देता है, उसके ज्यादा कुछ नहीं देता। इसलिए ये जो क्लास आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी भी अच्छी लग रही है क्लास, मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी यहां से हेल्प मिले। दिस इज द बेस्ट वे इन विच यू कैन डिकोड द सिलेबस ऑफ सीएपीएफ एग्जामिनेशन। मेरा टेलीग्राम चैनल आकाश नंदेव टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी जो है इंडिया और वर्ल्ड का, ये कवर करवाते हैं। तो हम लोग जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हमें एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट्स हैं, चाहे वो पीक्स वगैरह है, ओशन करंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, एनवायरमेंटल समिट्स जो होती हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वॉल्केनो, उसके बाद देयर आर यू नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करते हैं। लैंड फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। तो कुल मिला के ओशन है, लैंड फॉर्म्स है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी भी अपने आप में काफी ब्रॉड है, एक मैं ओवरव्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमने ये सब चीजें तो डिकोड की, हमने ये 7 के 7 कंपोनेंट को यहाँ पे पिक किया, चाहे वो जनरल मेंटल एबिलिटी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को डिकोड किया है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री और वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। ये क्लियर हो गया आपको। अब पेपर 1 इज डन, नाउ वी मूव टू द पेपर 2, क्योंकि ये क्लास में मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे। पेपर 2 में एग्जामिनर क्या बोल रहा है? पेपर 2 में कहता है भी दिस इज अ पेपर ऑफ जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। वो कहता है कि इसमें पार्ट और पार्ट भी होगा, एक ऐसे क्वेश्चन होगा एंड देन विल हैव कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपकी चेक। तो ये आप नोटिस करिएगा कि अल्टीमेटली कितने मार्क्स का है पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, इट इज बेसिकली ऑफ 200 मार्क्स, लेकिन 80 मार्क्स जो ऐसे के हैं और बाकी जो है 120 मार्क्स है। हालांकि पार्ट भी लिखा है, बस इसमें अंतर यही है कि ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन बाकी चीजें आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखनी है। मैंने अपने एनालिसिस से ये चीज बनाई है, ये आपको ज्यादा अच्छे से बताएगी पूरा जो एस्पेक्ट है यहाँ पे जो आपको समझना है। दिस इज गोइंग टू टेल यू इन अ बेटर वे। तो आप इसका ज्यादा सहारा लीजिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 आता है ऐसे, आपको 4 ऐसे लिखने हैं, 20 मार्क्स ईच है, तो टोटल कितना ले जाएगा आपका? 80 मार्क्स का ऐसे आता है। सबसे ज्यादा तो वेटेज ऐसे की ही है, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट्स लिखने को आते हैं, 2 लिखने को आते हैं, 20 नंबर ईच होता है, तो आपका ये 40 मार्क्स का आर्गुमेंट हो गया। मैं यहां भी लिखता रहता हूं। 80 मार्क्स किसको डिवोट हो गए? ऐसे को। 40 मार्क्स जो है बेटे वो किसके हो गए? आर्गुमेंट के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है? आपको 2 रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। तो ये 20 मार्क्स की जो है वो क्या हो गया? रिपोर्ट राइटिंग होगी आपकी। फिर 20 मार्क्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 15 मार्क्स की प्रेसी है और 25 मार्क्स की प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर है, जो कि कितने बन गए? 200 मार्क्स बन गए कि नहीं? देखो, तो आप ये देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आ गई, प्रेसी एक आ गई और इंग्लिश ग्रामर के 3 क्वेश्चंस होते हैं। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो अब यहां पर तो देखो जो भी करंट में चल रही हैं चीजें उसको आपको प्रिपेयर करना होता है, जिसके ऊपर आप ऐसे लिखते हो 300 वर्ड्स ईच, 300 वर्ड ईच जो होता है आपको ऐसे लिखना है। तो 4 ऐसे मतलब 1200 वर्ड्स हो गए आपके। अच्छा खासा ये डोमेन बनता है। आर्गुमेंट जो है वो भी इसी तरह से, वर्ड लिमिट दी नहीं होती, लेकिन फिर भी यू हैव टू स्टिक टू 250 to 300। देन रिपोर्ट राइटिंग में आपको बता ही चुका हूं, ये तो इंग्लिश का पूरा ये कंपोनेंट है। तो आप ये देख रहे हैं जैसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर जो 6 क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे रीराइट करो सेंटेंस को, कभी वो चेंज द वॉइस बोलेगा, कभी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेगा। उसके बाद होता है राइट वन, यहाँ पे ये दूसरा जो कंपोनेंट आता है इसमें आता है कि वर्ड और फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज करो। तो वर्ड और फ्रेजेस होंगे, उनके सेंटेंस बनाने हैं आपको। अगला होता है एरर डिटेक्शन का लास्ट। तो आपको ये 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, रीराइटिंग सेंटेंस, मेकिंग सेंटेंस आउट ऑफ दीज फ्रेजेस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर।
तो ये प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर है, ये 10 नंबर की है, ये 10 नंबर की है, 5 नंबर की है। तो आप याद रखिएगा कि 10 + 5 की जो एक फॉर्मेट है उसमें यहां पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मुझे बताओ आपको समझ आया है सारा? 20 मिनट में मैंने सारा कवर किया है सिलेबस, बढ़िया तरीके से अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन हमने किया है। तो ये आप नोटिस करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको जेन्युइनली ये सेशन ने हेल्प किया है सो मेक श्योर इसको मैक्सिमम शेयर हम लोग कर दें और लाइक जरूर कर दें, ताकि और आपके लिए ऐसे सेशंस ला सके। जैसे बुक लिस्ट के ऊपर अभी सेशन लाना है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट आपके लिए सेशन आएगा, कट ऑफ का एनालिसिस, सीएपीएफ का, ये सारे सेशंस आपके लिए आने हैं। सो उसकी चिंता ना करें, एवरीथिंग इज प्लान्ड आउट फॉर यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल ऑन दिस चैनल। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपका कुछ मिस आउट ना हो। और ये बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम अंटिल यू चूज टू गिव अप। तो गिव अप तो सोचना भी नहीं है। और द बेस्ट पार्ट इज यहां पे आपके लिए टेक्स्ट बुक का पास भी है, सो यू कैन यूज द कोड विच इज जोश पास। जोश पास कोड यूज करके यू कैन ऑल्सो टेक द टेक्स्ट बुक पास विच इज 251। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये टेक्स्ट बुक पास क्या है, 26 अप्रैल तक बेसिकली दिस इज अवेलेबल यूजिंग दिस कोड, एंड इट गिव्स यू एक्चुअली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। अपना पेपर 1 की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काफी अच्छा एक अलग अलग टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कुछ भी, तो वो आपको काफी हेल्प करता है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। सो आई रियली होप दैट दिस सेशन हैज गिवन यू क्लियर कट आइडिया कि किस तरह से आपने अपनी तैयारी को प्लान करना। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने यहां पे क्या बताया, मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, पूरा सिलेबस यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का आपको बताया गया है बढ़िया तरीके से। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। समझ आ गया इतना? एनी डाउट्स विच यू हैव, यू श्योरली कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ देम। एंड अभी के लिए इतना ही है। मिशन 6 अगस्त के लिए सब तैयार रहे, क्योंकि इस बार जीत आपकी है, बस आपको सही प्लानिंग चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।